सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा और स्नान दान की महिमा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। इस दिन स्नान दान मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:19 तक रहेगा। साल 2024 में सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:44 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर बाद 2:07 से 2:49 तक है। अमृतकाल शाम 5:24 से 7 से 2 तक है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या में क्या नहीं छूना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। इस अमावस्या पर शराब और मांस इत्यादि से दूर रहें। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए तथा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्रुत प्रदक्षिणा व्रत की ही संज्ञा दी है, यानी कि पीपल वृक्ष की। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर धागा लपेट कर परिक्रमा करने का विधान होता है और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में विष्णु ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के एक घर साधु आया, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अर्धदृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न था तथा पतिपरायण। यदि वह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यही भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबी के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती है।
सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या भोर अंधेरे घर में आती और सारे काम करने के बाद चली जाती। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटे आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर ली और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मृदा शरीर में कंपन होने लगा। सोमवती अमावस्या की महिमा। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी परिक्रमा करना चाहता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या विधान ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भंवरी दी जाती है। भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण या ननद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।